आईना की तरफ से कुछ दिखाना है, कुछ बताना है। अभी कल मैंने एक बयान सुना हमारे पूर्व नेता मंगरू जी का, मंगरू चाचा का। उन्होंने कहा कि अनिल राजभर अभी कच्चा नेता है और समाज का है बच्चा है। मैं पूछ रहा हूं ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप बताइए, महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज बनते हैं आप कहते हैं कि मेरे शरीर के अंदर जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का खून है, तो महाराजा सुहेलदेव जी कभी किसी जाति पर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किए। वह देश के लिए लड़े, देश को बचाए, देश से जो मुंगली शासक थे उनको खदेड़ा किए, गाजर मूली की तरह से काटे, मगर किसी भी जाति, किसी भी समाज पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किए। मगर आप जो बनते हैं कि मैं महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है, मैं कह रहा हूं कि आप महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज नहीं है। आपके अंदर अगर राजा का खून होता तो राजा की तरफ से आपकी वाणी निकलती, मगर साबित नहीं कर सकते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं। रह गया सवाल, अगर राजा का बेटा माना जाए तो राजा का बेटा सुखदेव हो सकते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी का बेटा अनिल राजभर हो सकते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी का बेटा कालीचरण बब्बन हो सकते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी का बेटा रामअचल जी, रामजतन जी हो सकते हैं, मगर ओम प्रकाश राजभर आप जो है कभी महाराजा सुहेलदेव जी का बेटा नहीं हो सकते हैं, न उनका वंशज हो सकते हैं। इसलिए कि वह क्वालिटी, वह गुण आपके पास है ही नहीं है। राजा का कोई आपके ऊपर लक्षण नहीं है। अगर वो लक्षण होता तो आप पता कर लीजिए, आप ही के टीम से निकले हुए माननीय महेंद्र जी के पास वो गुण है, रामजीत राजभर के पास वो गुण है, ब्रजेश राजभर जी के पास वो गुण है। न आपके पास वो गुण है, न ज्ञान है, न आपके दोनों बेटों पर वो जो है गुण और ज्ञान है कि समाज के अंदर किससे बोला जाए। आप बेवजूल जुलूल बोल करके और आप अपने को साबित करते हैं कि मैं किसी राजा का बेटा नहीं हूं, मैं किसी भिखारी या चाहे कोई दरिंदा का बेटा हूं। आप राजा का बेटा नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं नेताजी, अभी समय है, अपनी वाणी पर आप सुधार लीजिए। वो एक कैबिनेट मंत्री हैं, जो आपका पद था वो भी उनका पद है, मगर आज जो है आप इस तरह का भाषा बोल रहे हैं। आपके लड़के के अंदर आप भविष्यवाणी जानते हैं कि नहीं, जो है सपा हार जाएगी, भाजपा हार जाएगी। कभी बसपा का प्रचार कर रहे हैं, कभी सपा का प्रचार कर रहे हैं, कभी जो है इसका कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। कौन सी राजनीति की है भाई आप कहते हैं मैं कांसी राम जी का चेला हूं। मैं तो नहीं मानता हूं कि आप कांसी राम जी का चेला है। अगर कांसी राम जी का चेला है तो कांसी राम जी से ही सीख लिए हैं, उनके वाणी पर, उनके विचारधारा पर चलना शुरू कर दीजिए। ये कांसी राम जी जो आप काम करते हैं, कांसी राम जी ने ये काम नहीं किए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी नहीं किए, महाराजा सुहेलदेव जी नहीं ये काम किए जो आप इस समय पूर्वांचल में कर रहे हैं। ये आपके हित में अच्छा नहीं है। मैं अपने समाज से पूछ रहा हूं, मैं राजभर समाज के लोगों से पूछ रहा हूं, जो हमारे समाज में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही है, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ये राजभर समाज का ठेकेदार बनते हैं, राजभर समाज को हिस्सा दिलाने की बात करते हैं, मगर राजभर के बेटा को सिर्फ एक वोट देने की बात आई है कि इन्होंने पैर खींच करके और अब चले गए भाजपा की तरफ। कहां से कहेंगे ये बताइए। ये कहते हैं कि यही हम लोग को बताते थे ओम प्रकाश राजभर कि मुंगली चले गए, अंग्रेज चले गए, मगर अंग्रेज के जो दलाल हैं आज भी वो अंग्रेज बन करके उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। मैं वो पूछ रहा हूं ओम प्रकाश राजभर से कि आप ही बताते थे कि अंग्रेज के औलाद यहां अभी बैठे हैं, आज भी हैं, जो गरीबों पर अत्याचार उत्पीड़न करते हैं, तो उस अंग्रेजों का आप साथ दे रहे हैं, उनके दलालों का साथ दे रहे हैं, तब आप नहीं कर सकते हैं। और रह गया सवाल, आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवाऊंगा, बिजली माफ कराऊंगा और जो है महिलाओं को 27% आरक्षण दिलाऊंगा, ये चाहे राजभर समाज को 27.5% आरक्षण दिलाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर जी, ये आपके पास ताकत नहीं है। आप जितना बोल लीजिए, बोल ही सकते हैं, मगर ये किसी राजभर समाज को आप हिस्सा नहीं दिलवा। मैं अभी एक इनका बयान सुना, इन्होंने कहा मैं 27 वकील जो है अपने जो मंत्री कार्यकाल में, मंत्री कार्यकाल में मैंने बनाया। हम कह रहा हूं अगर 27 को बनाए हैं आप तो उसकी सूची जारी कर दीजिए, दिखा दीजिए पूरे राजभर समाज को कि मैं 18 महीना कैबिनेट मंत्री था तो मेरा कार्य है। खाली मुंह से बोल करके दिखाएंगे आप, समाज को गुमराह करेंगे कि मैंने ये किया। आप नेताजी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि हमारे ही समाज के लोग जो है
उनको गुमराह करके अपना जो है दुकान चला रहे हैं। आप बहुत जल्द, अभी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं नेताजी, आप पूरे घोसी पर फोकस किए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि घोसी से चुनाव जितवा लीजिए अपने, चाहे अपने बेटा को, हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। जितवा के दिखाइएगा घोसी से। वो ताकत आपके पास नहीं है, ताकत थी मगर आज के डेट में आपकी ताकत दिन पर दिन जो है कमजोर होती जा रही है। इसलिए कि आप कभी सपा का बयान देते, प्रशंसा करते हैं, कभी भाजपा का करते हैं, कभी कांग्रेस का करते हैं, कभी बसपा का करते हैं। ये आपका उलूल जुलूल बोलना आपका एक पेशा हो गया है, पेशावर हो चुके हैं आप, आपके अंदर एक क्वालिटी नहीं है। अब मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, भाई देखिए, अंधभक्ति में मत जाइए आप लोग। आप इनसे सवाल रखिए कि उत्तर प्रदेश में एक राजभर का बेटा आपके गले के नीचे नहीं उतरा है। एक ही लड़ रहा था, 2 प्रत्याशी थे पूरे उत्तर प्रदेश में, मगर एक प्रत्याशी राजभर का बेटा था। आपका लाख दुश्मन था, मगर आज वो राजभर के बेटा को एक वोट दे करके और मैसेज देते उत्तर प्रदेश में कि अगर मैं सपा को का मेरा बिरादर था, मैं राजभर का बेटा था, मैं उसको वोट किया हूं। मगर ओम प्रकाश राजभर जी ऐसा नहीं करेंगे। आपको भाजपा से पैसा मिला है और पैसा ले करके आप कल जो है जाके वोटिंग की है और वोटिंग करके भाजपा के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा करके वायरल कर रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ हूं। तो ओम प्रकाश राजभर जी, एक नौटंकी का नाच आप बंद करिए, आपकी दुकान बंद होने वाली है। जमीन तले पैर तले जमीन खिसक रहा है। मैं फिर एक अपने समाज से कहना चाहता हूं कि देखिए, गलत को गलत और सही को सही कहने में आप लोग थोड़ा मत हिचकिए। अगर रामजीत राजभर गलत कर रहा है तो रामजीत को मुंहतोड़ जवाब दीजिए आप लोग। यदि ओम प्रकाश राजभर गलत कर रहे हैं तो उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने का आपका अधिकार है, तब जाकर के समाज का विकास होगा। आप लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला दिन हमारे नौजवान, हमारे महिला पुरुष, सबका भविष्य ओम प्रकाश राजभर के वजह से खराब होगा। अभी जान लीजिए, ये जब भाजपा में चले जाते हैं तो सपा को गाली देते हैं, तो सपा के लोग गांव पर जाकर के राजभर समाज को गाली देते हैं। ये सपा में रहेंगे तो भाजपा के गाली देंगे, भाजपा के लोग जाके राजभर समाज को गांव पर गाली देते हैं। अब ये भाजपा में रहे तो बसपा के साथ जाएंगे तो बसपा के लोग को गाली देंगे, तो बसपा के लोग राजभर समाज को लोग गाली देते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर, ये वो तो बोलते हैं मगर गांव पर राजभर समाज का बेटा, राजभर समाज का बेटी जो है गाली सुनती है, उनसे पूछा जाए, वो राजभर समाज के लोग पूछें कि आखिर में नेताजी कौन सा विषय आप भाषा जो सीख लिए है। हकीकत कहा जा तो ये बनारस के ठगवा हैं और राजभर समाज को ठग रहे हैं और मूड़ी गिनवा गिनवा करके ये कभी उस पार्टी में बेच रहे हैं, कभी उस पार्टी में बेच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि महाराजा सुहेलदेव जी का अभी आपने अलग जगह रहे थे, एक दिन मैंने सुना था डिबेट पर कि 10 जून को जो है आप जो है विजय दिवस मनाएंगे। अरे विजय दिवस मनवाइए नेताजी, मनना चाहिए महाराजा सुहेलदेव जी के हम लोग वंशज हैं, एक जबान पर खरा उतरते हैं, कभी उलूल जुलूल बोलने का काम नहीं करते हैं। मगर आप वैसे महाराजा सुहेलदेव के, आपका महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हो ही नहीं सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो हरिनारायण राजभर जी पूर्व सांसद जी कहते कि आपका बिहार का बेटा हो सकते हैं, राजभर का बेटा नहीं हो सकते हैं, तो आपने साबित कर दिया कि मैं बिहार का बेटा हूं, राजभर का बेटा नहीं हूं। अगर राजभर का बेटा होते आप तो कल एक राजभर की बेटा को वोट करते आप एमएलसी वाले में, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं कि आप राजभर का बेटा नहीं है, आप बिहार का बेटा है, बिहार जाति से मिलान करते हैं। राजभर आपका फर्जी सर्टिफिकेट भले ही बन गया होगा, आपका फर्जी आधार कार्ड भले बन गया होगा, मगर आप राजभर का बेटा नहीं है। ये देखिए, एक राजभर आपके गले के अंदर नहीं उतर पाया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं रामचल जी को, रामजतन जी को, कि उन्होंने लड़ा, हार जीत अपने भी जगह पर है, मगर वो उन्होंने वर्तमान सरकार से लड़ करके दिखाया, कभी व्यक्ति बैक नहीं हुआ। मैं महेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े बाहुबली से 17 में चुनाव उन्होंने लड़ा। ओम प्रकाश राजभर पैसा लेकर के महेंद्र राजभर को भी आप चुनाव हरवाए। पूरे मऊ सदर नहीं, पूरा जनपद जानता है कि महेंद्र राजभर चुनाव जीत रहे थे और जीत भी गए थे। मगर बाहर ओम प्रकाश राजभर, आप पैसे के भूखे हुए व्यक्ति हैं। अब आपने पैसा लेकर के मुख्तार अंसारी से माननीय महेंद्र राजभर जी को हरवाने का काम किया। ये बात आप जो है आज भी अगर उनसे पूछ लीजिए, अपने दोनों बेटों के सर पर हाथ रख करके बता दो कि मैं महेंद्र राजभर को चुनाव हरवाया हूं कि नहीं हरवाया हूं, हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी, आप अंग्रेजों के दलाल हैं, जो अंग्रेजों आप यही भी बताते थे हम लोगों को
कि अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज खत्म हो गए, मगर अंग्रेजों के दलाल आज भी है। तो उसी दलाल में से एक अंग्रेजों का दलाल आप भी हैं। अपने गाड़ी में उसी अंग्रेजों के दलालों को बैठा करके लेके चलते हैं। वही अंग्रेज के दलाल है आपके पास और वही दलाली आप करते हैं। आप महाराजा सुहेलदेव जी की जो है मान सम्मान की बात करते हैं। कौन सा मान सम्मान दे रहे हैं महाराजा सुहेलदेव जी को? राजा का काम होता है प्रजा से, सभ्यता से बात करे, ये राजा का प्रतीक होता है। मगर नेताजी वह गुण आपके अंदर नहीं है। आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि मैं एक जो है बेवड़ा हो सकता हूं मगर राजा का बेटा नहीं हो सकता हूं। अगर राजा का बेटा होते तो पहले सबसे पहले अपनी जबान पर आप कंट्रोल करते कि मैं एक राजा का बेटा हूं। राजा की वाणी से जो है कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता है। ये जान लीजिए नेताजी, आने वाला समय 24 में आपके लिए बहुत बड़ा घातक बनेगा। मैं अपने समाज से बार बार अपील करता हूं कि आप लोग इस व्यक्ति को पहचानिए। आप लोग पहचान लेंगे एक बार तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हम लोग तो जो है 8 साल 10 साल 15 साल मेहनत करके इनके बारे में एक एक रोआ रोआ तक हम लोग जान चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर की क्या हकीकत है। तमाम टिकटों इन्होंने बेचने का काम किया। इनके पास जो पैसा लेकर के जाएगा, आज वो अगर एक दिन पार्टी का काम नहीं किया है, वो प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा, वो राष्ट्रीय महासचिव हो जाएगा, राष्ट्रीय सचिव हो जाएगा। जो 15 साल से काम कर रहा है वो ब्लॉक और जिला तक ही सीमित रहेगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। इनको जो पैसा देगा वही समझ। अभी मैं बता दूं, अभी एक राजभर का बेटा लड़ रहा था मधुबन में। आप नेताजी क्या साबित करना चाहते हैं? एक पूरे मऊ जनपद में एक राजभर का बेटा जयनाथ राजभर चरमैनी का चुनाव लड़ रहा था, मगर एक राजभर की बेटा को आप टिकट नहीं दे पाए। क्या साबित करना चाहते हैं? और नहीं तो राजभर की बात करते हैं। मैं मधुबन के राजभर समाज के लोगों से कह रहा हूं, हमारे बहुत तमाम नातेदार रिश्तेदार लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अब इनका खदेड़ा आप चालू करो। जब तक आप यहां से खदेड़ा नहीं शुरू करोगे, वह वैसे व्यक्ति है जो कि आप लोगों को जिंदा दफनाने में लगा हुआ है व्यक्ति, कि किसी न किसी दल में जाकर के राजभर समाज को 50 फुट नीचे गाड़ने का काम करेंगे। मगर माननीय महेंद्र राजभर जी, मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना करके राजभर समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं महेंद्र राजभर को लाख लाख बधाई देता हूं। भगवान से कामना करता हूं कि महेंद्र राजभर को लंबी उम्र दे, डॉक्टर बलिराज राजभर को लंबी उम्र दे, ब्रजेश राजभर को लंबी उम्र दे, राम दुलारे राजभर को लंबी उम्र दे, ताकि समाज की लड़ाई लड़ करके और समाज को हिस्सा दिलवाने का काम करे। ये आएगा समय 2027 में। नेताजी से मैं कह रहा हूं, नेताजी अभी वक्त है, सुधर जाइए। नहीं तो जान लीजिए लंका से सिर्फ विभीषण ही अकेले निकला था, पूरा लंका का तहस नहस हो गया। वही विभीषण बन करके महेंद्र राजभर, राम दुलारे राजभर, ब्रजेश राजभर और डॉक्टर बलिराज राजभर बन करके लोग निकले हैं। आपकी जमीन खिसक जाएगी। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं एक चीज अंत में और सुधार कहना चाहता हूं कि आग लगी उस वृक्ष में, आग लगी उस वृक्ष में, जले डाल और पात, हे पंछी तू क्यों जली पंख तुम्हारे साथ। पंछी कहती है कि फल खाई उस वृक्ष का, फल खाई उस वृक्ष का, गंदा किया डाल और पाप, फर्ज हमारा ही बनता है कि जलूं उसी के साथ। माननीय नेताजी, ये महेंद्र राजभर और ओम प्रकाश राजभर, रामजीत राजभर ने कसम खाया है कि जब भी अगर जलना मरना होगा तो गरीब समाज राजभर समाज के साथ हम लोग जले मरेंगे, किसी नेता के साथ नहीं जाकर के जले मरेंगे। मगर आपने 20 साल से लोडर और लीडर की बात करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक भी उत्तर प्रदेश में 20 साल में अगर लीडर बनाए हो तो बता दीजिए। ये आपके पास औकात नहीं है। आप जितना जो आप बोलते हैं वही भाषा अपने बेटा को सिखा दिए हैं। आपका बेटा वही भाषा बोलता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब हम लोगों ने पार्टी से अलग हुआ तो यही ओम प्रकाश राजभर का बेटा कह रहा है कि ये लोग कचरा लोग हैं, दगे हुए कारतूस हैं। ये चलते हुए पैसेंजर ट्रेन पर चलती रहती है, उसमें लोग चढ़ते उतरते हैं। ये बताइए, राजा का बेटा होकर के किसी को कचरा बना दे, किसी को दगे हुए कारतूस बना दे, ये राजा का वाणी, राजा के वंशज का वाणी है? ये राजा का बेटा है ये नहीं है, न ये राजा के कोख से पैदा हुए हैं। ये इनके जान लीजिए कि इनकी कहीं न कहीं ये हरिनारायण राजभर जी की बात सत्य है। वो जो उन्होंने नाम दिया कि ये बिहार जाति से है, फर्जी सर्टिफिकेट ये बनवा लिए हैं राजभर का, ये राजभर है ये नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी अभी ये किसी चौकी पर फोन करवाइए, ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर कोई लड़का का गाड़ी पकड़ लेता तो उससे कहते हैं
कि कागज पर दिखा हमको भेजो। अगर कोई थाने पर पैरवी मार झगड़ा का होता है, अपना FIR का कॉपी भेजो। ये बार तो आप विधायक हो, आपको हम जब सबूत देंगे तो हम अपनी पैरवी स्वयं कर सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर रामजीत राजभर, मैं कह रहा हूं 12 बजे रात को कोई फोन करता है तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं आदेश लेता हूं। अगर राजभर समाज से किसी भी गरीब समाज का बात होती है तो रामजीत राजभर हॉस्पिटल से लेकर के और थाने तक चलने का काम करता है 12 बजे रात तक। अब मैं पूरे मऊ जनपद के लोगों से कह रहा हूं, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे राजभर चौहान, दुष्य अधिकार, केवट, बिन, मला, धनकर, बिहार, धनकुट्टी, पासी, वनवासी, खट्टे, नाव, किसी भी जाति के लोग हैं, अगर मेरा नंबर आपके पास है, आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को हमको फोन करके देख लीजिए। रामजीत राजभर, आपका बेटा, आपका भाई 12 बजे रात में आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। हम लोग स्वाभिमान वाले हैं, स्वाभिमान हम से जीते हैं। हम लोग पैसे पर नहीं, पैसे वाले नहीं है, पैसे पर नहीं बिक सकते हैं। अभी इन्होंने फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश जी बड़ा मदद कर रहे हैं, सपा के लोग मदद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, जब आप आए थे बनास के धरती पर एक कटोरा लेकर के, तो आप एसआईबी के मुख्तार अंसारी आपको मदद किए, आपको पार्टी को मुख्तार अंसारी चला रहे थे, उनके पैसे से आज तक यहां तक पहुंचे। अपनी बात क्यों नहीं बताते हैं? मगर हम लोगों का अभी न कोई सपा से लेन देन है, न कोई बसपा से लेन देन है, न कोई भाजपा से लेन देन है। हम लोग अपने बल पर संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं। मगर नेताजी, जो आप आरोप लगा रहे हो, आने वाला समय यही राजभर समाज आपको मुंहतोड़ जवाब देगा। और ये जान लीजिए, 27 में नोट कर लीजिएगा नेताजी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 27 आते आते और कहीं से नहीं, मगर रामजीत राजभर अकेले दम पर मऊ से आपका खदेड़ा करके छोड़ेगा। मैं भी ये प्रण कर लिया हूं कि जब तक मऊ से आपको खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूं। चाहे 24 घंटा लगातार हमको ड्यूटी देना पड़े, समाज के अंदर जाकर के ड्यूटी दूंगा। चाहे समाज के लिए जितना भी खून पसीना बहाना होगा, हम बहाएंगे। इसलिए कि आपने किसी न किसी कार्यकर्ता के ऊपर गलत आरोप लगा करके उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। उसी वजह से मैंने एक कसम खाया हूं कि एक दिन न एक दिन 27 आते आते आपको इस जिला से जिला बदल करके छोड़ूंगा, तब चैन से बैठने का, चैन से सोने का काम करूंगा। ये था उसके पहले न सोऊंगा और न जब मैं चैन से बैठ सकता हूं। नेताजी, ये कहीं न कहीं ये राजभर समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किए हैं आप। 50 फुट नीचे ले करके आप गाड़े हैं, इसका जवाब आपको 27 में देना पड़ेगा। अब मैं फिर कह रहा हूं, 24 में अपने बेटा को लड़ाइए, चाहे आप स्वयं लड़ जाइए घोसी से, घोसी लोकसभा से। आने वाला समय नेताजी 24 में आपको हम बताएंगे कि अगर आप जो इतना आप किसी से गठबंधन कर लीजिए, चाहे सपा से कर लीजिए, भाजपा से कर लीजिए, कांग्रेस से कर लीजिए, बसपा से कर लीजिए, मगर मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि घोसी लोकसभा से चुनाव आपको नहीं जीतने दूंगा। मैं कह रहा हूं, लेकिन आपकी जो वाणी है, ये राजभर समाज के ऊपर आप कलंक लगवा रहे हैं। राजभर समाज को हर जाति से गाली दिलवा रहे हैं। हमारे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी इस देश का रक्षा किए हैं, मुगलियों से लड़े हैं, अंग्रेजों को खदेड़ा किए, यहां से गाजर मूली के तरह से काटे हैं। पर आप उनका वंशज बन करके उसी समाज के लोगों को आप 50 फुट नीचे गाड़ रहे हैं। इसलिए मैं कसम खा रहा हूं कि आपको यहां से जीतने नहीं दूंगा। नेताजी, अपनी वाणी पर सुधार कर लीजिए। मतलब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि राजभर समाज को मत गाड़िए। जहां राजभर समाज है, जहां कमा खा रहा वहां खाने दीजिए। राजभर समाज को हिस्सा न मिले वोट कबूल है, मगर राजभर समाज को जो गांव पर आप गाली आउल फाउल बोल करके और राजभर समाज को लाठी डंडा खिलवाते हैं, राजभर समाज को गाली दिलवाते हैं दूसरे जाति के लोगों से, ये बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये आपके वजह से हो रहा है। हमारे मां बहनों के साथ रेप हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आपकी वजह से मारे जा रहे हैं। हमारे लोग रास्ते चलते गाली सुनते हैं, आपकी वजह से सुनते हैं। खेत खलिहान में जाते हैं, अगर गाली सुनते हैं तो आपकी वजह से सुनते हैं। राजभर समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है नेताजी। लेकिन आप अपने मुंह से कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के सभी गुंडा माफियों का जो है मैं दोस्त हूं, मैं मेरा भाई लगते हैं। बताइए, राजा कभी गुंडा मऊवालियों से तो नहीं दोस्ती करते? जो भी राजा का नाम बता दीजिए। अगर वो गुंडा मऊवाली से जो दोस्ती करते तो सैयद सलार मकसूद गाजी मियां को धराशायी नहीं करते। लेकिन वो स्वाभिमान के राजा थे, स्वाभिमान पर जिंदा थे। मगर बाहर व्यक्ति, आप स्वाभिमान पर जिंदा रहने वाले नहीं है, स्वाभिमानी नहीं है। आप दौलत वाले हैं, दौलत आपको चाहिए। आप मौसम वैज्ञानिक हो, आप प्रताप पार्टी वाले हो,
जहां आपका पर्ता बैठेगा वहीं पर्ता बैठाने के चक्कर में पड़े हो। राजभर समाज जाए भाड़ में, उससे मतलब नहीं है। आपका पर्ता बैठना चाहिए। आपको सपा से ज्यादा पैसा मिलेगा कि भाजपा से ज्यादा पैसा मिलेगा कि बसपा से ज्यादा पैसा मिलेगा, कांग्रेस से ज्यादा पैसा मिलेगा, जिससे ज्यादा आपको पैसा मिलेगा उसके साथ जाकर के आप सट जाओगे। और जैसे आप पैसा आप ले लेंगे फिर उन्हीं को जो है आप गाली देना शुरू करते हैं। मैं नेताजी कह रहा हूं अभी समय सुधर जाइए। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी आज के डेट में रात दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रही है। और आपको मैं कह रहा हूं नेताजी 24 आते आते नहीं 27 में आपको बनारस भेजने का हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं। आप कटोरा एक टीम का खरीद लीजिएगा ताकि हम लोग जगह नहीं मिलेगा तो हम लोग हाथ गोड़ जोड़ करके जो है काशी विश्वनाथ जी के 5 फुट जगह आपको भिक्षा में मांगने का काम करेंगे ताकि वहीं बैठ करके आप भिक्षा मांगने का काम करेंगे। बनारस की धरती पर आपको पहुंचाया जाएगा। फिर मैं सभी राजभर समाज, चाहे वो किसी भी जाति के गरीब समाज के लोग हैं, मैं रामजीत राजभर बोल रहा हूं। आप लोग किसी भी समय 12 बजे 2 बजे 1 बजे रात को कोई भी मुसीबत पड़ती है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, अगर आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैं भी एक गरीब का बेटा हूं, अगर आपको धन नहीं दे सकता हूं मगर आपके कदम में कदम मिलाकर के 24 घंटे चलने के लिए ये महाराजा सुहलदेव जी का हमारे पास ब्लड है और वो ताकत है। मैं आपके साथ चलूंगा। मैं ऐसे भ्रष्टाचारी नेता, ऐसे समाज को ठगने वाले नेता जो समाज का ठेकेदार बन बैठे हैं। और एक चीज और मैं कह रहा हूं समाज के लोग, ये जितने लोग हैं यही नहीं और लोग समाज के लोग हैं, ये समाज के हितैषी नहीं बन सकते हैं। अभी एक घटना हुई थी आपके शाहपुर में, ये रामजीत राजभर 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है पड़ा रहा। अभी एक ख्वाजापुर में तमाम घटनाओं में मैं जाता हूं। मैं हमारे एक नेता है रामू राजभर जी, मैं पैसा नहीं दे पाता हूं तो गेहूं चावल आलू प्याज लहसुन तेल से मदद करवाता हूं ताकि उनको कहीं दिक्कत ना हो। हॉस्पिटल में जाता हूं, अब तक जान लीजिए मेरा रिकॉर्ड है 18 मरतबे मैं राजभर समाज को ब्लड दे चुका हूं, 18 जीव बचाया हूं। ये मेरा चैलेंज है। मैं ओम प्रकाश राजभर से कह रहा हूं कि लगा दो अपने दोनों बेटा को, एक राजभर को दोनों बेटा मिलकर के ब्लड दे दे ताकि वो व्यक्ति जिंदा पड़ जाए। मगर आप नहीं दे सकते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहलदेव जी का ब्लड आपके अंदर है या नहीं है, तो देंगे कहां से। महाराजा सुहलदेव जी स्वाभिमान पर जीते थे, स्वाभिमानी थे और एक योद्धा थे। अंग्रेजों को यहाँ मुगलियों को खेदने का काम किए। मगर बाहर ओम प्रकाश राजभर उसी अंग्रेज और उसी मुंगली के दलालों को गाड़ी में बैठा करके लेके घूम रहे हो और राजभर का हितैषी बन रहे हो, राजभर को हिस्सा दिलवाने निकले हो। आप बनारस से आए हो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में राजभरों को ठगने के लिए, नहीं तो असल माँ बाप के अगर औलाद हो तो एक राजभर के बेटा को लीडर बना करके दिखाओ। अभी सामने 1 साल लग गया चुनाव 24 वाला, 24 में अगर राजभर का बेटा हो, राजभर के वंशज हो, अगर वास्तव में अगर आपको जो है कि खून आपका चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहलदेव जी की है तो 24 में एक लीडर बना के दिखाओ। तब समाज को जवाब दो कि देखो मैंने एक राजभर को लीडर बना दिया। पर नहीं, राजभर को नहीं बनाओगे, बनाओगे अपने बेटा को। आपका बेटा चुनाव लड़ेगा, राहु केतु चुनाव लड़ेंगे। मैं नेताजी फिर कह रहा हूं वक्त है, सुधर जाइए, अभी समय है। अभी महाराजा सुहलदेव जी के प्रचिन्हों पर चलने का काम करिए, अभी समझ जाएंगे। आने वाला समय आपका बहुत बुरा होगा। मैं ज्यादा न कुछ के अपनी वाणी पर बयान देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजभर समाज।